वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत एकमात्र ऐसी जगह है जहां स्वयं भगवान शिव का वास है और शायद इसीलिए आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया और न ही कोई भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई अजीब घटनाएं होती हुई देखी और अभी हाल ही में नासा ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर किसी अनजान मनुष्य को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा है। काफी लोगों का ये मानना है कि ये एक चमत्कारी पर्वत है जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस कैलाश पर्वत के अंदर एक जिंदा शहर है, तो कोई कहता है कि ये एक रहस्यमय पिरामिड है और इसीलिए 2015 में जब नासा के वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की असली सच्चाई पता लगाने के लिए कैलाश पर्वत पर रिसर्च की, लेकिन जब सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरें सामने आई तो उसने नासा और दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, ऐसा क्या था उन तस्वीरों में और आखिर क्यों नासा के वैज्ञानिक भी उन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के रहस्य और नासा द्वारा कैलाश पर्वत की ली गई तस्वीर के बारे में जानने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्राचीन रिसर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। इसके अलावा शास्त्रों में यहाँ कुबेर की नगरी होने की बात भी कही गई है। कैलाश पर्वत वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ पर गंगा के अलावा भी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसी नदियों की शुरुआत होती है, जो भारत सहित बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से चाइना तक जाती है। काफी सारी आधुनिक रिसर्च ये भी बताती है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है, जहाँ एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच ये कैलाश पर्वत मौजूद है। 1962 से पहले तक कैलाश पर्वत भारत सरकार और भारतीय सेना के कंट्रोल में था, लेकिन आजादी के बाद कमजोर आर्थिक स्थिति होने की वजह से चाइना द्वारा 1962 में किए गए हमले के कारण भारत चाइना से हार गया और चीन ने भारतीय सीमा में मौजूद कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं को अपने कब्जे में ले लिया। कैलाश पर्वत के रहस्य उस समय भी काफी ज्यादा प्रचलित थे। इसके अलावा दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत पर कई सारे कीमती संसाधन छुपे होने की बात कही गई थी। इसीलिए चीन ने भी इस पर्वत पर कई बार चढ़ने और यहाँ पर संसाधनों की खोज करने की कोशिश की, लेकिन चीन की ये सभी कोशिशें नाकाम रहीं। जिसके बाद 2001 में चीन ने दोबारा से स्पेन और रूस के कई वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने और इसके आसपास के इलाकों में खोज करने की कोशिश की, लेकिन चीन की कैलाश पर्वत पर चढ़ने की ये कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम रही। पर यहाँ पर चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीब घटनाएं देखी। उसी टीम के एक वैज्ञानिक अर्नस्ट मुल्डासेव ने बताया कि जब हम कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमें अचानक से कुछ अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी और अंदर से काफी ज्यादा घबराहट होना शुरू हो गई और दिमाग ने तो मानो काम करना बंद कर दिया हो। हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो हमें कोई ऊपर जाने से रोक रहा हो। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह है और इसी शक्ति के कारण आज भी कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ सकता। कहा जाता है कि इस पर्वत के चारों ओर कई साधु और तपस्वी तपस्या में लीन रहते हैं और सभी तपस्वी हजारों सालों से आज भी जिंदा हैं। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसीलिए 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए रोक लगा दी थी। पर इसके बाद कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में चर्चाएं और भी तेज हो गईं। जिसके बाद 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए अपने कई सैटेलाइट पर्वत की ओर मोड़ दी। जिसके बाद नासा ने कैलाश पर्वत की चोटियों की कई सारी तस्वीरें ली और ये तस्वीरें सच में चौंकाने वाली थी, क्योंकि कैलाश पर्वत की इन तस्वीरों में एक परछाई देखने को मिलती है जो ऐसी लगती है कि मानो कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठा हो, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कह रहे हैं। इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें नासा द्वारा जारी की गई हैं। वैसे तो हम इंसान हर समय भगवान के होने के सबूत मांगते हैं, पर इस तस्वीर ने सच में दुनिया
को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये भगवान शिव के होने का सबूत है? वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि नासा ने इसके अलावा कैलाश पर्वत की और भी तस्वीरें जारी की हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। इन सभी तस्वीरों में हमें कई अजीब आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भगवान शिव की तरह लगती हैं। और इतने ऊंचे पर्वत पर इस तरह की परछाई और आकृतियों का नासा के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए जब नासा ने इन तस्वीरों को पब्लिश किया तो ये तुरंत दुनिया भर में वायरल हो गई थी। यहाँ तक कि कई न्यूज चैनल वालों ने भी इन तस्वीरों को दिखाया था, जिसके कुछ दिनों बाद नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य खोला, जिसमें उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत में ध्यान से सुनने पर रहस्यमयी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिसके बाद जिस किसी ने भी उस आवाज को सुना वो दंग रह गया। तो जरा आप भी सुनिए उस आवाज को। दोस्तों, इस आवाज को सुनने के बाद काफी लोगों ने इस पर अपने अलग अलग ओपिनियन दिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये ओम और डमरू की आवाज है। और काफी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस रहस्यमयी ओम की आवाज भगवान शिव की कृपा से आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अलग अलग आसमान में चमकने वाली लाइट देखी गई है, जो कि देखने में कुछ इस तरह की दिखती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इन चमत्कारी रोशनी के बारे में किसी भी वैज्ञानिक को कुछ भी जानकारी नहीं है कि आखिर ये कैसे और क्यों जलती हैं, जो कि देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी तस्वीरों के पीछे का रहस्य और उसकी असली सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं पता। पर हो सकता है कि कैलाश पर्वत की सच्चाई वही हो जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, यानी सच में यहाँ दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और उन्हीं शक्तियों के कारण यहाँ पर अजीब घटनाएं होती हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।